हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कैम्फी ट्यूटोरियल्स। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने आपसे बात की थी कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बेसिस पर न्यूमेरिकल्स शुरू करेंगे। तो आज का जो आपका क्लास है वो न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर बेस्ड है। आपके इस क्लास में जो आपके न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगी वो आपके सीबीएसई, एनसीईआरटी एंड आईएससीबी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चंस आपकी नोटबुक, आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में कुछ क्वेश्चन सॉल्व्ड है, तो मैं उनको नहीं करा रही हूँ। मैं जो आपके अनसॉल्व क्वेश्चंस है उसको मैं करा रही हूँ। बाकी कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपको, आप बोर्ड पर देखिए क्या है। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड if 22 grams of benzene is dissolved in 122 grams of carbon tetrachloride. ओके, ये कह रहा है आपको मास परसेंट बताना है बेंजीन का एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड का। मास कितना है बेंजीन का? बेंजीन का मास आपको लिखा हुआ है यहाँ पर 22 ग्राम्स है। 22 ग्राम्स ऑफ बेंजीन डिसॉल्व किया गया है किसमें? 122 ग्राम्स ऑफ CCl4 में। ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस का मास परसेंट निकालने के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? जिस कंपोनेंट का आपको मास परसेंट निकालना है उसका मास किसमें? इन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों का मास इनटू 100। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। सॉल्यूशन क्या है इसका? हम पहले निकाल रहे हैं मास परसेंट ऑफ बेंजीन। ठीक है, मास कितना दिया हुआ है आपको बेंजीन का? बेंजीन का मास आपको दिया हुआ है 22 ग्राम्स, और टोटल मास कितना है? 22, मतलब कि बेंजीन का मास प्लस जिस सॉल्वेंट में वो डिसॉल्व है CCl4 का मास इनटू 100। तो ये हो जाएगा आपका 22 डिवाइडेड बाय 144 इंटू 100। और इसको कैलकुलेट करके देखते हैं ये क्या आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 15.28 के आसपास। ठीक है, तो 15.28% आपका मास है बेंजीन का। अब आपको मास निकालना, मास परसेंट निकालना है CCl4 का। तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम देखते हैं, चलो। मास परसेंट ऑफ CCl4 का मास कितना है? 122 ग्राम्स। टोटल मास कितना है? 122 प्लस 122 इंटू 100, मतलब कि 122 डिवाइडेड बाय 144 इंटू 100। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करके आपका आंसर आएगा लगभग लगभग ये आएगा आपका 83 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। 83.72 के आसपास आपका मास आएगा। ठीक है, चलिए 84.72 आ रहा है। तो यहाँ से मास परसेंट आपने कैलकुलेट किया किसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड बेंजीन का। ठीक है, ओके। कोई भी अगर आपको मास परसेंट का प्रॉब्लम आता है, मास परसेंट से रिलेटेड कोई भी आपके पास न्यूमेरिकल आता है, तो आप उसको ऐसे ही करेंगे। जो भी मास होगा उस कंपोनेंट का गिवन होगा, आपको परसेंट में गिवन होगा। अगर परसेंट में गिवन है, जैसे यहाँ पर 22% है, इसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम्स में 22 ग्राम्स तो बेंजीन है। ठीक है, और अगर उन्होंने बोला, वैसे तो यहाँ पर उन्होंने मास दिया हुआ है, परसेंट नहीं दिया हुआ, मास दिया हुआ है। अगर मान लो कि ये परसेंट दे देते, आपको बोलते कि 20% सॉल्यूशन है, आपके न्यूमेरिकल्स और भी हैं आगे इस तरह के, तो अगर आपको बोल देते 20% सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है कि जो भी सॉल्यूशन है उसमें 20% तो वो कंपोनेंट है, वो सॉल्यूट है। मतलब कि 100 ग्राम्स आप उसको, जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है दैट इज 100 ग्राम, तो 100 ग्राम्स में 20 ग्राम्स तो आपका सॉल्यूट है, बाकी जो भी होगा वो आपका सॉल्वेंट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बायोमास इन CCl4। यहाँ पर आपको परसेंटेज दे दिया इन्होंने। ये आपको ये बोल रहे हैं कि आपको मोल फ्रैक्शन बताना है बेंजीन का एक ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें CCl4 है एंड बेंजीन है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में आपके पास C6H6 है और CCl4 है, और C6H6 कितना है? 30% है।
मतलब कि CCl4 कितना हो गया, 70% हो गया। ठीक है, CCl4 हो गया आपका 70%। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। पूछा क्या है इसने, मोल फ्रैक्शन पूछा है। मोल फ्रैक्शन पूछा है तो हमें नंबर ऑफ मोल्स भी निकालने होंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं बेंजीन के मोल्स निकालने से। सबसे पहले हमें क्या करना है, बेंजीन के मोल निकालने के लिए हमें मास तो पता है ना, क्योंकि हमें क्या बोला गया है 30%, मतलब कि बेंजीन का जो मास है, बेंजीन का मास है सॉल्यूशन में 30 ग्राम्स। ओके, और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका CCl4। CCl4 का मास कितना है, 70% मीन्स 70 ग्राम्स। क्लियर। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन कैसे निकालेंगे, गिवन मास इज 30 डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना होता है बेंजीन का, ये होता है 78। ठीक है, तो बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे, मैंने कैलकुलेट किए हुए हैं। नंबर ऑफ मोल्स है आपके 0.3846 मोल्स, 0.3846 मोल। मैंने टाइम बचाने के लिए पहले से कैलकुलेशन करके रखी है, लेकिन आप लोग अपने आप एक बार इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। अब हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 भी। CCl4 का गिवन मास कितना है, 70 डिवाइडेड बाय CCl4 का मोलर मास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 72 प्लस 71 प्लस 71, ये हो जाएगा आपका 154। ठीक है, ओके। देखते हैं कितने इसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे। नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे आपके 0.4545, 0.4545 मोल्स। चलिए, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकल कर आ गए, बेंजीन के भी और CCl4 के भी। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हम किसी भी कंपोनेंट का कैसे निकालते हैं, हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो हम कैसे निकालेंगे, एक्स बेंजीन, एक्स बेंजीन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस CCl4 के मोल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितने, 0.3846, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने, 0.3846 प्लस 0.4545। ओके, कैलकुलेट कीजिए क्या आता है इसका आंसर। मेरे पास इसका कैलकुलेशन है पहले से, और आंसर है आपका 0.458। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 30% बायोमास ऑफ बेंजीन इन CCl4 क्या आ जाएगा आपका, 0.458। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ईच सॉल्यूशन। कौन कौन से सॉल्यूशन की मोलारिटी आपको चेक करनी है, 30 ग्राम्स ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट इन 4.3 लीटर्स ऑफ द सॉल्यूशन, और दूसरा आपका 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml सॉल्यूशन। ओके, चलिए सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें ये करना है कि जो आपका फर्स्ट वाला सॉल्यूशन है, ये वाला सॉल्यूशन, चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, ये 30 ग्राम्स है 4.3 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में। तो गिवन मास तो हमारे पास है, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है मोलारिटी। तो मोलारिटी पूछ रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ही निकालने हैं हमें सिर्फ, है ना। गिवन मास हमारे पास है, क्या करेंगे, मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। चलो मैंने लिख दिया सबका, वैसे तो कोबाल्ट का मोलर मास मैंने लिख दिया है 59 होता है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपको पता होगा, नहीं पता तो मैंने लिखा हुआ है वहां पर। ठीक है, चलिए पहले मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट का 59 प्लस 2 इंटू, क्योंकि 2 यहाँ पर ट्वाइस है, 2 इंटू 14 प्लस 3 इंटू 16 प्लस, ये इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, जहां पर ये डॉट है ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये प्लस है। ठीक है, क्योंकि आप मोलर मास को ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। ओके, 6 इंटू 18, वाटर का मोलर मास 18 होता है, यह आ जाएगा आपका 291 ग्राम पर मोल। चलिए 291 ग्राम्स पर मोल आपका आ गया है मास, मोलर मास ऑफ द कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे हम, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास,
है ना, हमें पता है ये फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 30 ग्राम्स दिया हुआ है आपको, तो 30 ग्राम्स डिवाइडेड बाय, अभी आपने मोलर मास कैलकुलेट किया कितना 291 ग्राम्स, 291 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग, मैंने कैलकुलेट ऑलरेडी किया हुआ होगा, मैं देखती हूँ इसका आंसर क्या आ रहा है। इसका आंसर आ रहा है 0.103, 0.103 मोल्स। चलिए मोल्स निकल गए यहाँ से। अब आपको क्या निकालना था, आपको उसने बोला था आपको मोलारिटी चेक करनी है इसकी, तो मोलारिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर्स में। अच्छा वॉल्यूम हमें दिया है क्या, हाँ बिल्कुल दिया हुआ है, वॉल्यूम हमें कितना दिया हुआ है 4.3 लीटर दिया हुआ है। ठीक है, 4.3 लीटर हमें वॉल्यूम दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए आपके 0.103 डिवाइडेड बाय 4.3 लीटर्स, और ये क्या आ गए, ये आ गए आपके मोल। तो यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर। सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा आपका 0.023 मोलर, 0.023 मोलर सॉल्यूशन। मतलब इस सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या हो गई 0.023। देख लेते हैं फिर से एक बार, क्या कहा मैंने कहा एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम 4.3 लीटर्स है, ओके, और वो सॉल्यूशन किस चीज का है, वो सॉल्यूशन है कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट का, CONNO3 का ट्वाइस .6H2O का। ठीक है, मास कितना है इस सॉल्यूशन में, इस वॉल्यूम में कितना डिसॉल्व किया हुआ है हमने, 30 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व किया हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि इस सॉल्यूशन की मोलारिटी बता दो, तो हमें पता है जितना जो भी हमने डिसॉल्व किया है वो मास तो हमारे पास है, और जिसको हमने डिसॉल्व किया उसका फॉर्मूला हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला से मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेंगे, और वहां से हम अपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स आ गए थे आपके 0.103 मोल्स। ठीक है, अब हम अपनी मोलारिटी चेक कर लेंगे। मोलारिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके 0.103 थे, और वॉल्यूम आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, और वो भी लीटर में ही दिया हुआ है, आपको कन्वर्ट करने की उसको जरूरत नहीं है। तो आपकी मोलारिटी आ गई 0.023 मोलर सॉल्यूशन। ओके, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है आपको कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया required in making 2.5 kilograms of 0.25 molar aqueous solution। ओके, ये कह रहा है ये क्वेश्चन कि आपको ना एक सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, एक सॉल्यूशन बनाना है आपको, किसका सॉल्यूशन बनाना है, ये आपका बीकर है सुंदर सा। ओके, इस बीकर में आपको एक सॉल्यूशन बनाना है, किसका, यूरिया का। ओके, यूरिया का सॉल्यूशन बनाना है आपको, एक्वस सॉल्यूशन मतलब कि यूरिया प्लस वाटर होगा, है ना, ये आपको मैंने पहले भी बताया था। ठीक है जी, तो इसका उसने बोला कि इसकी जो मोलालिटी है ना वो 0.025 होनी चाहिए। मतलब मोलालिटी का मतलब क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, मोलालिटी क्या चीज है, मोलालिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, या फिर मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, ओके, और ये क्या कह रहे हैं 0.025, इसका मतलब क्या है कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल्स है, 0.025 मोल्स है किसके, यूरिया के। ठीक है, समझ आया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो जो सॉल्यूशन है ना, वो उस सॉल्यूशन में मतलब कि 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, मतलब कि 1000 ग्राम ऑफ वाटर में 0.025 मोल्स आपने यूरिया के डिसॉल्व किए हुए हैं। इस तरह का सॉल्यूशन आपको कितना बनाना है, 2.5 केजी बनाना है, मतलब कि 2500 ग्राम्स आपको सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि बताओ कि कितना मास चाहिए होगा, हमें यूरिया कितना ले लें हम। ठीक है, चलो देखते हैं इसको कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है। ओके जी, 0.25 मोलर aqueous solution
of urea means 0.25 moles of urea are dissolved in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है जी, तो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितने कितने मोल्स हो गए यूरिया के? 0.25, मतलब कि 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया को रख रहा है अपने पास। कितना मास होगा? देखो, क्योंकि हमें सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, उन्होंने बोला कि आपको 2.5 किलोग्राम सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, तो हमें तो मास चाहिए ना, यूरिया का मास चाहिए, तो हम देख रहे हैं कि पहले 1000 ग्राम में कितना मास है यूरिया का। मोल्स तो हमें पता है, ठीक है, इतने हैं, लेकिन मास कैसे पता चलेगा? 0.25 को मल्टीप्लाई कर दीजिए यूरिया के मास से। ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, नहीं पता तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, NH2CO होता है। ठीक है, और इसका मोलर मास होता है 60 ग्राम पर मोल, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 से। क्लियर? ये आ जाएगा आपका 15, ये आ जाएगा आपका 15 ग्राम। किसमें? 1000 ग्राम में। 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट डिसॉल्व 15 ग्राम ऑफ यूरिया, या फिर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कंटेन्स 15 ग्राम ऑफ यूरिया। अब क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? आपको कह रहा है कि 2.5 किलोग्राम सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, सॉल्यूशन कब बनेगा? जब सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट को हम मिला देंगे। ठीक है, तो चलो पहले हम ये देखते हैं कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट को मिलाकर यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास। ओके, तो हम ये कह रहे हैं 1000 तो हो गया हमारा सॉल्वेंट, 15 ग्राम हो गया हमारा सॉल्यूट। ठीक है, और ये बन गया हमारा सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में कितने ग्राम यूरिया है? 15 ग्राम। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 1015 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 15 ग्राम ऑफ यूरिया। ठीक है, तो कितना पूछा उसने हमसे? 2.5 kg, ग्राम में लिख लो। 2500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन विल कंटेन 15 डिवाइडेड बाय 1015 इंटू 2500 ग्राम। ठीक है, मास आ जाएगा आपका यूरिया का, और ये आएगा लगभग लगभग आपका 32 ग्राम्स के आसपास। आई थिंक 32 नहीं, 37 आएगा, 36 पॉइंट समथिंग है, लेकिन आप उसको 37 ग्राम्स आप उसको लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके। ठीक है, चलिए तो फिर से एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन हमारा। ये क्वेश्चन ये कह रहा था हमें कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में यूरिया है और वाटर है। ठीक है, और वो ये बोल रहा था कि जो इस तरह, मतलब वो जो सॉल्यूशन है उसकी मोलालिटी 0.25 मोलल सॉल्यूशन है वो, मतलब कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में हम 0.25 मोल ऑफ यूरिया डिसॉल्व कर देंगे। ओके, तो वो कह रहा है इसी तरह के सॉल्यूशन को आप 2.5 kg बनाकर दे दीजिए हमें। ठीक है, अब बताइए कि कितना यूरिया डालना है उसमें हमें इतना सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो चलो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो सॉल्यूशन फिलहाल हमारे पास है उसमें यूरिया का मास कितना है। मोल्स मोल्स तो हमें पता है। ठीक है, तो मास कैसे निकालेंगे हम? जो भी नंबर ऑफ मोल्स आपके पास है, जो मोलर सॉल्यूशन है, उसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए मोलर मास ऑफ यूरिया को, जो कि है 60। आप कैलकुलेट कर लेना, NH2CO NH2 फॉर्मूला होता है। ओके, तो वहां से आपका क्या निकल कर आ जाएगा? वहां पर आपका निकल कर आ जाएगा मास ऑफ यूरिया, किसमें? वो 1015 ग्राम, मतलब कि 1000 ग्राम तो आपका सॉल्वेंट था, 15 ग्राम आपका सॉल्यूट था, दोनों को मिलाकर तभी सॉल्यूशन बना, तो उस सॉल्यूशन में 15 ग्राम आपका यूरिया था। ओके, ठीक है, अब उसने क्या बोला? उसने बोला 2.5 kg बना दो ऐसा सॉल्यूशन। तो हमने क्या किया? हमने उसको 2.5 kg को हमने ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमारे पास हमने पहले भी ग्राम्स में निकाला है, और उसको हमने सॉल्व कर दिया। 2.25 ग्राम्स या फिर 2.5 किलोग्राम सॉल्यूशन में कितना मास हो जाएगा? 15 डिवाइडेड बाय 1015 इंटू 2500 ग्राम्स, और आपका आंसर आ जाएगा 36.94 के आसपास। 37 आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको कैलकुलेट करना है मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। ओके,
if the density of 20% weight by weight aqueous solution is 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। वो आपको कह रहे हैं कि आपको मोलालिटी बतानी है, आपको मोलारिटी बतानी है और आपको क्या बताना है, मोल फ्रैक्शन भी बताना है, किसका, KI का। कौन से सॉल्यूशन में, एक ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें 20% बाय मास, इसमें आपका क्या है, पोटेशियम आयोडाइड है ये, और एक्वा सॉल्यूशन है तो वाटर रहा होगा। ओके, अब ये क्या कह रहा है, इसमें इसमें KI जो डिसॉल्व किया वो तो 20% है, मतलब कि 100 ग्राम्स में 20 ग्राम्स है, ठीक है। मोलालिटी सबसे पहले हम चेक करते हैं। मोलालिटी क्या का फॉर्मूला क्या था, मोलालिटी का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इन मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, किलोग्राम में। चलो तो पहले ये देख लेते हैं कि सॉल्वेंट का मास कितना है, ठीक है। हम कह रहे हैं KI इज 20%, तो 100% में से 20% तो हो गया आपका KI, तो बचा कितना, 80% क्या हो गया आपका वाटर, क्योंकि दिस इज एक्वस सॉल्यूशन। ओके, 80% वाटर का मतलब क्या है, 80 ग्राम्स ऑफ वाटर इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। तो गिवन मास कितना आ गया सॉल्वेंट का आपका, 80 ग्राम्स, ठीक है। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको पोटेशियम आयोडाइड के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, और नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, सॉरी, मोलर मास निकालना है इसका सबसे पहले, और मोलर मास हो जाएगा इसका 166, और गिवन मास आपके पास है 20, तो निकाल लेते हैं 20 डिवाइडेड बाय 166, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है ग्राम्स में, और आपको उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम्स में, ठीक है। तो मैं यहीं पर साथ साथ कर दे रही हूँ इसको 0.08, ठीक है। चलो कैलकुलेट करके देखते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 166, ये समथिंग समथिंग आ जाएगा आपका 0.12 के आसपास। फिर भी मैं एग्जैक्ट वैल्यू आपको बता दे रही हूँ कितनी इसकी वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.120, ओके, 0.120, 0.120 डिवाइडेड बाय 0.08, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ से आपका, यहाँ से आपका आ जाएगा मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज चलिए नेक्स्ट, अच्छा मैं इसका आंसर आपको बता दे रही हूँ, इसका आंसर वैसे आ रहा है 1.506, लेकिन आप इसको लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके 1.51। चलो, मोलारिटी हो गई। अब दूसरा क्या बोला उसने, दूसरा उसने बोला मोलारिटी भी चेक करनी है आपको, तो चलो मोलारिटी भी चेक करते हैं। तो मोलारिटी कैसे निकालेंगे हम, मोलारिटी के लिए तो हमें वॉल्यूम चाहिए, और वॉल्यूम तो हमारे पास नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास डेंसिटी है। डेंसिटी कितनी दी हुई है हमें, 1.202 ग्राम पर ml, ठीक है, 1.202 ग्राम पर ml। ओके, तो अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें सबसे पहले वॉल्यूम निकालना है। ओके, चलिए हम पहले वॉल्यूम निकालते हैं। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा, ओके, मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी, और मास कितना है, हम कह रहे हैं ना कि 100 ग्राम सॉल्यूशन का निकालना है हमें, ठीक है। तो 100 डिवाइडेड बाय डेंसिटी आपको दी हुई है ऑलरेडी 1.202, ठीक है। तो वॉल्यूम निकाल लीजिए, वॉल्यूम आ जाएगा आपका, मैं देखती हूँ कितना आ रहा है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम इसका आ रहा है 83.19 ml, ओके जी, 83.19 ml आ रहा है, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम आ गया आपका, वॉल्यूम आ गया है, आपको मोलारिटी चेक करनी है, नंबर ऑफ मोल्स अभी आपने निकाले हैं सॉल्यूट के, आप कर सकते हैं आराम से। कैसे करनी है, मोलारिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अभी आपने निकाले ऊपर, है ना, वॉल्यूम भी आपने निकाल दिया इसका, लीटर में ही निकाल लिया है। चलिए बताइए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने थे, 0.120 डिवाइडेड बाय 83.19 इंटू 10⁻³ और जो भी आपका सॉल्यूशन होगा दैट इज मोलर सॉल्यूशन। ओके, कैलकुलेट करके देखते हैं इसको क्या आ रहा है इसका आंसर,
इसका आंसर आ जाएगा आपका 1.45 मोलर, 1.45 मोलर या फिर 1.45 मोल पर लीटर। क्या हो गया? आपने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया? आपने मोलालिटी कैलकुलेट की है और आपने मोलारिटी कैलकुलेट की है। कैसे हमने मोलालिटी कैलकुलेट की है? हमने सबसे पहले निकाले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या था हमारा? सॉल्यूट था हमारा पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हमें पोटेशियम आयोडाइड का मोलर मास चाहिए था, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके, गिवन मास हमारे पास था क्योंकि वो बोल रहा था 20% है सॉल्यूशन में, तो 20% मतलब कि 20 ग्राम तो हमारा पोटेशियम आयोडाइड है, बाकी जो बचा दैट इज वाटर, क्योंकि वो एक्वस सॉल्यूशन था। तो 80 ग्राम तो पानी था हमारे पास, 20 ग्राम हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड था। दोनों का मोलर मास निकाल लेंगे, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन भी निकालना है आगे जाके। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स निकाले। नंबर ऑफ मोल्स को हमने डिवाइड किया मास ऑफ सॉल्वेंट से। मास ऑफ सॉल्वेंट हमें पता ही है क्योंकि 80 ग्राम है ना, तो उससे हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आपके यहाँ पर आ गई मोलालिटी। नेक्स्ट इज मोलारिटी। मोलारिटी के लिए आपको डेंसिटी दी हुई थी, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ था, तो आपने वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया किसका, 100 ग्राम्स का। हम स्टैंडर्ड यूनिट ले लेते हैं किसी सॉल्यूशन की, 100 ग्राम्स। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में मास अपॉन डेंसिटी रखा आपने, मास था 100 ग्राम, जो कि मैंने अभी बोला 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन का निकाल रहे हैं, तो 100 डिवाइडेड बाय 1.202, आंसर आया आपका 83.19 ml, और ml को आपको कन्वर्ट करना है लीटर में। आप यहाँ कर लो या यहाँ कर लो, बात एक ही है, ठीक है। तो अब मोलारिटी निकालनी थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वो तो आपने यहीं पर निकाल लिए थे, ठीक है। और मोलारिटी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन वो आपने यहाँ से निकाल लिया, डेंसिटी आपको गिवन थी, आपका आंसर आ गया 1.45 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट चीज है आपका, आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन। चलो, मोल फ्रैक्शन किस किस का निकालना है आपको? मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड ही निकालना है। तो पोटेशियम आयोडाइड का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, पोटेशियम आयोडाइड का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड चाहिए, है ना, और साथ में हमें क्या चाहिए, Ki के नंबर ऑफ मोल्स प्लस वाटर के नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि इस सॉल्यूशन में, इस एक्वस सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट्स है, Ki एंड वाटर। Ki के मोल्स हमने निकाल लिए, वाटर के भी निकाल लेते। वाटर का मास कितना था? वाटर का मास था 80 ग्राम्स, है ना, क्योंकि 80% वाटर था, और वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18। तो ये हो जाएगा आपका 4.44 के आसपास, 4.44 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके आ गए पोटेशियम आयोडाइड के कितने थे? 0.120 डिवाइडेड बाय 0.120 प्लस 4.44। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट करके इसका आंसर जो भी आ रहा होगा आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर ये आ रहा है, ठीक है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है और आपको उसका मास दिया हुआ है 10%, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन के जैसा है, और आपको मोलारिटी चेक करनी है। कौन सा सॉल्यूशन है? KCl का सॉल्यूशन है, डेंसिटी गिवन है एंड मास गिवन है। चलो ठीक है, क्या बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि 10% है ना, तो 10%, मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको इसको सॉल्व कैसे करना है। 10% बाय मास ऑफ KCl का मतलब क्या है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम KCl डिसॉल्व्ड है। ओके, ठीक है। चेक क्या करना है आपको? मोलारिटी चेक करनी है। वॉल्यूम आपके पास नहीं है, आपके पास क्या है? डेंसिटी है। अभी हमने डेंसिटी से भी हमने वॉल्यूम चेक किया। सबसे पहले क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? देखो, गिवन मास तो ये हो गया, एन क्या हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास इज 74.5, मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है इसको, ठीक है। यहाँ से आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ मोल्स। ओके, वॉल्यूम कैसे आप चेक करोगे? डेंसिटी दी हुई है आपको 100 ग्राम, मैं बता दे रही हूँ स्टेटमेंट क्या है। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन का आपको वॉल्यूम बताना है, तो क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। मास इज 100 ग्राम, डेंसिटी आपको गिवन है 1.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे? यहाँ से आप निकालेंगे वॉल्यूम। मैं कह रही हूँ कि ये A है और ये B है, वैल्यूज आप मुझे बताएंगे A और B की वैल्यूज क्या है।
उसके बाद आपको मोलारिटी चेक करनी है, और मोलारिटी क्या हो जाएगी आपकी, मोलारिटी हो जाएगी आपकी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, लीटर्स में, मतलब कि क्या है A डिवाइडेड बाय B, और B को आपको कन्वर्ट करना है लीटर में, क्योंकि B यहाँ से आपका किस में आएगा, ml में, ठीक है, सेंटीमीटर क्यों मतलब कि ml, और आपको किस में कन्वर्ट करना है, उसको लीटर में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आप मुझे आंसर बताएंगे जो कि होगा C। तो आप मुझे बताएंगे A क्या है, आप मुझे बताएंगे B क्या है, आप मुझे ये भी बताएंगे कि C क्या है। ये आपका काम है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो आपका जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का, उसके बेसिस पर मैंने न्यूमेरिकल्स, कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने निकाले, आपकी एनसीईआरटी की बुक से मैंने न्यूमेरिकल्स निकाले, कुछ उसमें सॉल्व भी हैं। जो सॉल्व क्वेश्चंस है उसको भी एक बार गो थ्रू करेंगे, आप उसको देखेंगे एक बार, ठीक है। और सारे न्यूमेरिकल्स को देखो, जब जब आपका टॉपिक, कोई भी टॉपिक आपका कंप्लीट हो रहा है, आप तब तब उसके सारे न्यूमेरिकल्स को एक बार कर लो, ताकि जब आप बाद में पूरी एक्सरसाइज करोगे, बैक एक्सरसाइज एनसीईआरटी की या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो आप कंफ्यूज नहीं हो कि क्या पूछा गया है हमसे। जब हम आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन साथ साथ कर लेते हैं, तो एक आइडिया हमें मिल जाता है कि अच्छा इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी है, तो इसमें शायद ये पूछा गया है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए सारे न्यूमेरिकल्स को करने की, जो मैंने करवाए हैं उनको आप अपने आप भी सॉल्व कीजिए, बाकी जो मैंने छोड़ दिया आपके लिए कैलकुलेशन, उसको आप कैलकुलेट करना और उसको मुझे आंसर बताना कि उसका आंसर क्या है। चलिए ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करेंगे। सॉल्युबिलिटी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, सॉलिड इन लिक्विड, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम मेनली फोकस करने वाले हैं लिक्विड सॉल्यूशंस को, ठीक है। तो सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड, ये सॉल्युबिलिटी हमारी रहेगी। इस सॉल्युबिलिटी पर देखते हैं क्या क्या आता है आगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा नेक्स्ट वीडियो में हम उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और ध्यान रखिए और पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।